एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां सालों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है और जहां इंसान से ज्यादा पोलर बेयर्स रहते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज रूस, अमेरिका, कनाडा और चीन इस जगह पर कंट्रोल पाने के लिए रेस लगा रही हैं। सवाल ये है, आखिर आर्कटिक में ऐसा क्या है जो हर कंट्री उस पर कब्जा करना चाहती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आर्कटिक 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल बैटलग्राउंड बन चुका है। Why is everyone fighting for the Arctic? 1. आर्कटिक की इम्पोर्टेंस। 2. ऑयल एंड गैस का ट्रिलियन डॉलर खजाना। 3. शिपिंग रूट्स का गेम। 4. मिलिट्री पावर एंड चाइनाज एंट्री कंक्लूजन। द बैटल फॉर आर्कटिक डोमिनेंस। सबसे पहले समझते हैं आर्कटिक है क्या। आर्कटिक दुनिया के टॉप पर लोकेटेड एक मैसिव रीजन है जो रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और ग्रीनलैंड के आसपास फैला हुआ है। कई सालों तक यह एरिया मोटी बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की आइस रिकॉर्ड स्पीड से मेल्ट हो रही है और जैसे जैसे बर्फ हट रही है, वैसे दुनिया को दिख रहा है कि आर्कटिक के नीचे छुपा हुआ है एक खजाना, एक ऐसा खजाना जिसकी वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्कटिक के अंदर दुनिया के लगभग 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व्स और 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। सोचिए, अगर किसी कंट्री को इतना ऑयल और गैस मिल जाए तो उसकी इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी कितनी पावरफुल हो सकती है। इसीलिए रूस ने आर्कटिक में मैसिव ऑयल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। अमेरिका और कनाडा भी पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि फ्यूचर में एनर्जी का कंट्रोल मतलब ग्लोबल पावर का कंट्रोल, और आर्कटिक एनर्जी का नेक्स्ट गोल्ड माइन माना जा रहा है। लेकिन आर्कटिक सिर्फ ऑयल और गैस की वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ एक और बड़ा गेम चल रहा है, शिपिंग रूट्स का गेम। आज यूरोप से एशिया तक जाने वाले शिप्स को स्वेज कैनाल से गुजरना पड़ता है, जो काफी लंबा रूट है। लेकिन आर्कटिक की आइस मेल्ट होने के बाद एक नया शॉर्टकट खुल रहा है। इस रूट को नॉर्दर्न सी रूट कहा जाता है। यह रूट यूरोप और एशिया के बीच का सफर हजारों किलोमीटर तक कम कर सकता है। कम डिस्टेंस का मतलब कम फ्यूल, कम टाइम, ज्यादा प्रॉफिट। और जो कंट्री इस रूट को कंट्रोल करेगी उसके पास ग्लोबल ट्रेड पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। अब बात करते हैं मिलिट्री इंपोर्टेंस। कोल्ड वॉर के टाइम से ही आर्कटिक स्ट्रेटेजिक रीजन रहा है, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच सबसे छोटा रूट आर्कटिक के ऊपर से ही जाता है। इसलिए यहाँ मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स और मिलिट्री बेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूस ने आर्कटिक में कई नए मिलिट्री बेसेस बना लिए हैं। नाटो कंट्रीज भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही हैं। और तब एंट्री होती है एक सरप्राइजिंग प्लेयर की, चीन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन आर्कटिक कंट्री भी नहीं है, फिर भी चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। चीन आर्कटिक शिपिंग रूट्स और रिसोर्सेज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि बीजिंग को लगता है कि फ्यूचर की इकोनॉमिक पावर आर्कटिक से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आर्कटिक के लिए चल रही रेस सिर्फ बर्फ के टुकड़े के लिए नहीं है, यह रेस है ऑयल और गैस के लिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज के लिए, फ्यूचर शिपिंग रूट्स के लिए और मिलिट्री डोमिनेंस के लिए। जैसे आर्कटिक की आइस मेल्ट होगी, वैसे कंपटीशन और इंटेंस होता जाएगा और शायद आने वाले सालों में आर्कटिक दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन जाए। अब सवाल ये है, जब आर्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाएगी तो दुनिया के टॉप पर राज कौन करेगा? आपको क्या लगता है, रूस, अमेरिका या फिर चीन? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।